नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पति हैं, आगे जाकर जो आपके पति बनने वाले हैं, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो इसमें 3 कार्ड रखती हूँ मैं। तो पहले उनका जीवन कैसा था, फिर बाद में उनका जीवन कैसा हो गया, और आखिर में जब वो आपसे मिलते हैं तो फिर उनको क्या महसूस होता है और फिर क्या वो सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है। और तो यही मैं कार्ड्स रख रही हूँ, और फिर बीच बीच में मैं कुछ ऐसे मैसेजेस बोलूँगी जो शायद किसी किसी के लिए ही लागू होंगे और सबके लिए लागू नहीं होंगे। तो जैसा आपको रेजोनेट होता है वैसा ही लीजिए। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है कि आपके पति आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए यह रीडिंग है। और जो मैं रीडिंग आपको बताऊंगी वो इस कदर बताऊंगी जैसे आपका जो पति है आपसे कैसा बात करेंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। ठीक है। तो फिर जो भी मैं अभी बताऊंगी वो आपके पति की ज़ुबानी है। ठीक है। वैसे पहले तो मैं मानो मुझे नई ज़िंदगी सी मिल गई हो। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ नया सोच, नया आइडिया, नया विचार आता है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, और फिर कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी तरस रहा था, जिसके लिए मैं बना हूं। और तो इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी असल में बदल दी, जैसे मुझे एक नई जीवन मिल गई हो। लेकिन सच कहूं, आगे जाके कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अच्छा था। कुछ अच्छा नहीं गया। सारे दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ बुरा होगा। सब बिछड़ गया। मैं फेलियर हूँ। सब कुछ गलत तो होना ही था। मुझे सच्ची नहीं लगा था कि इतने अच्छे शानदार आइडिया की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। मुझे लगा कि मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी बदल तो गई, लेकिन बहुत बुरी तरीके से। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान, यूनिवर्स नहीं तो गार्डियन एंजल का कुछ एक प्लान होता है। तो उसी प्लान ने मुझे तुमसे मिलाया। मानो मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत सारे चमकते हुए सितारे देखे हो, मानो जैसे मैंने तुम्हारी आंखों में खुशियाँ देखी हो, सारी जीत देख ली हो जो मैं चाहता हूँ मुझे मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने जॉब से देखूँ या फिर बिजनेस से देखूँ। लेकिन मुझे वो तुम्हारी आंखों में दिख गई। तुम मेरी नई जीत बन गई। तुम मेरी नई खुशियाँ बन गई। और तुम वो चीज़ बन गई जिसकी वजह से मैं लड़ना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, जिसकी वजह से मैं अभी खुद को उस फेलियर की नज़रों से नहीं देखूँगा, लेकिन मैं खुद को बहुत आगे बढ़ने तक, जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक आगे बढ़ूँगा। और फिर मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा, क्योंकि तुम मेरी नई जीत हो। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए। आपका जो कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो उनके लिए ये रीडिंग है। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मैं अभी रीडिंग करूँगी तो फिर वो आपके पति या फिर पत्नी के हिसाब से रीडिंग करूँगी। जैसे मैं अभी दोनों की भाषा नहीं बता सकती, तो फिर मैं फ़िलहाल जिस तरह से वार्तालाप करूँगी तो फिर वो आपके पति के ज़ुबानी होगी। लेकिन अगर आप मर्द हैं और फिर ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप
अपने आप सोच लीजिए कि आपकी पत्नी ऐसे बात करी है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। अभी जो भी मैं कार्ड रीडिंग करूँगी, मान लीजिए कि आपके पति आपसे ये कह रहे हैं, या फिर पत्नी, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे भी होंगे जो सबके लिए नहीं होंगे, कुछ कुछ मैसेजेस कुछ ही जनों के लिए होंगे, लेकिन वो सब मैसेजेस मैं एक साथ ही बता रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहले मानो मुझे कुछ डर सा था, पता नहीं, कुछ पूरी तरह से डरता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ बचाना है, कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ गलत नहीं करना है, कुछ गलत होने नहीं देना है। कुछ बहुत तनाव में था मैं, बट इतने तनाव में नहीं जितना, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सबको बचा कर रख सकता हूँ। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे पैसे, सबको बचा कर रख सकता हूँ। और मैंने वो कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की सबको बचाने की, लेकिन मानो कुछ कमी सी रह गई हो, कुछ जीवन में सुख ना मिलना। तुम जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ अजीब सी कमी। हालांकि मेरी ज़िंदगी ठीक थी, पैसे थे जिसको मैं बचा के रखता था सेफ्टी डिपॉजिट में, आरडी, एफडी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ मैं करना चाहता हूँ जो इससे भी बड़ा हो। और मेरी इच्छा थी कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, या फिर मेरी एक प्रमोशन हो और सब मुझे बहुत अच्छे से पहचाने, मेरे 2-4 फ़ोटोज़ ले, मैगज़ीन में डाले, और मैं थोड़ा हैंडसम दिखना चाहता था। थोड़ा एक मन था कि मैं कुछ कर दिखाऊं, कुछ ऐसा जो दुनिया ने नहीं किए। फ़िलहाल तो ये मेरी सिर्फ़ इच्छा थी। और लेकिन मैं जो कर रहा था वो ये था कि मैं सब कुछ बचाने की कोशिश कर रहा था। और अगर मुझे अचानक से ऐसा इंसान बनना था जो किसी चीज़ की परवाह ना करता हो, और फिर भरोसा रखता हो, और फिर आगे बढ़ता हो, खुद पर भरोसा, तो मैंने, मान लो जैसे मैंने तलवार ले ली और फिर जंग के मैदान में आ गए। जी मैं जीत गया। मैं जीत गया सच्ची। मैंने वो सब पा लिया जो मैं पाना चाहता था, वो सब मिल गया मुझे जो मुझे मिलना था। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है अभी कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें हैं जो मेरे आजू बाजू में हैं, उसको काट कर कैसे मेरी ज़िंदगी से निकाल दें, फेंकना है, वो सब मैं बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए अभी बहुत अच्छे से तैयार हो गया हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। चलो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। वैसे मैं निकला अपने परिवार वालों के साथ लड़की देखने। फिर मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, तुम जैसा किसी को नहीं देखा। तुम पूरी तरह से मेरी जैसे नहीं थी, शायद इसीलिए कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन कुछ तो था जो तुम्हें मेरी तरह था। वो जुनून, वो ताकत, वो जीत को हासिल करने की आग, वो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम्हारी बातों में सुना, और मुझे तभी समझ में आ गया कि तुम मेरी हो। तुम्हें भगवान ने मेरे लिए बनाया, तुम्हें अल्लाह ने मेरे लिए बनाया। तुम इतनी खूबसूरत दिखी, तुम्हारी खूबसूरती से मुझे वैसे तो मैंने बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों को देखा है, लेकिन तुम्हारी सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, शरीर की खूबसूरती सिर्फ नहीं थी, तुम्हारी आंखों में जो जुनून था वो मुझे सबसे सुंदर लगा, और मैंने हाँ कर दी।
मुझे समझ में आ गया कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मुझे शादी करनी है। जी, थैंक यू ये रीडिंग देखने के लिए। मुझे दो मुझे मोमेडियन के लिए भी लगा कि ये वाला रीडिंग है, और फिर हिंदूज़ के लिए भी लगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया। मोस्टली ये अरेंज मैरिज का मुझे सीन लग रहा है। हो भी सकता है कि लव मैरिज का हो, जैसे रेजनेट होता है वैसे लीजिए, और फिर जैसा आपका जो भी कमेंट्स है वो सब अब आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है तो उनके लिए ये वाला रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो फिर मैं सब मैसेजेस एक ही साथ बताने वाली हूँ, तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिए। और मैं अभी ये वाली रीडिंग के लिए आपके जो पति है वो आपसे कैसे बात करेंगे वैसे मैं ये रीडिंग में बताऊंगी। लेकिन अगर आप एक मर्द है और फिर अपनी पत्नी के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, तो जैसा मतलब अगर मैं सेंटेंस बताऊंगी कि मैं ऐसा कर रहा था, तो फिर आप समझिए कि आपकी बीवी आपसे कैसे बात करेंगी, वैसा रेजोनेट कीजिए, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। अभी आगे की जो बातें होंगी वो आपके पति की ज़ुबानी होंगी, ठीक है। सच्ची बताऊँ तो मैं अच्छे परिवार से नहीं हूँ। बहुत गरीबी देखी है मैंने मेरे परिवार में, बहुत झगड़े देखे हैं मैंने मेरे परिवार में, और फिर मेरा भी जीवन कुछ अच्छा नहीं था। मैंने जीवन से सब उम्मीदें छोड़ दी थी। मुझे सच्ची नहीं समझ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत दर्द, बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस, बहुत, मैं डिप्रेशन में भी था। काउंसलर के पास जाता था यार, लेकिन तुम तो जानती हो जीवन इतनी खुश है ही नहीं। खुशी क्या है, सिर्फ मोह है और कुछ नहीं। लेकिन जीवन में कुछ हो गया जिसकी वजह से मैंने मन बना लिया कि मैं अभी आगे बढ़ूँगा। कुछ भी हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आगे बढ़ूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने परिवार को देखूँगा। किसी किसी के लिए सॉरी, पाइल नंबर 3 में किसी के फैमिली में डेथ भी हो गया है, तो सॉरी, मुझे ये मैसेज अभी आया। ओके। तो मैंने सोच लिया था कि मैं आगे बढ़ूँगा, और मुझे मदद मिली थी, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ता ना। तो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन हाँ, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। जीवन इतनी खुश नहीं थी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तो इनफैक्ट मुझे समझ ही नहीं रहा कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन हाँ, मैं बढ़ के आ गया, और मैंने बहुत सारी खुशियाँ पा ली। मुझे बहुत खुशियाँ मिल गई, और मैं अल्लाह से शुक्रगुज़ार हूँ, भगवान से शुक्रगुज़ार हूँ, जीसस से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे सब कुछ मिल गई, जाने मन मैंने सब कुछ पा लिया। मैंने जीत पा ली, रिकग्निशन पा ली, सब लोग मुझे जानते हैं, मतलब एकदम सही सा चल रहा है लाइफ। और भगवान मैंने ये सुना है, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है यार। और तभी तुम मिली। मैंने जब तुम्हें सच्ची पहली नज़र जब मैंने तुम्हें देखी ना,
मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम मेरे लिए हो या नहीं। मानो जैसे एंजल्स ने मुझे बता दिया हो कि तुम मेरे लिए हो। जैसे मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आई कि तुम मेरे लिए हो। और पता है ये सब बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा है, और बिल्कुल भी बिल्कुल भी इसमें सोच नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुमको सिर्फ देखता हूँ और फिर मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए हो। बट ऐसा हुआ, लव एट फर्स्ट साइट। मुझे पता था कि तुम ही मेरे लिए हो, और मैं ले खुदा अभी ये मेरी है और मैंने तुम्हें पा लिया। सो दिस वॉज, ये था पाइल नंबर 3 के लिए और सॉरी नेगेटिव मैसेजेस के लिए, बट जो है सो है ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से बता दिया ये वाले रीडिंग में नेगेटिव मैसेजेस। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, वो वाले जो वीडियो में मैंने बताया था, उसके लास्ट पाइल में तो इतना नेगेटिविटी था, मैं ही खुद बहुत इमोशनल हो गई। और ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वाले वीडियो में मैंने इतना कुछ इमोशंस नहीं दिखाया। तो जैसे आपको जो भी विचार है आपके, आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं easytarot@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।